अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास पेपर में आ चुका है। तो चलें जाए इनके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 ले लिया है एक्सरसाइज 6.5 का। बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमने क्या किया, वो एक बार हूबहू लिख लिया। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी बेटा, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैंने हूबहू लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो जरा देखिएगा यहाँ पे हमें कोई इसी तरह सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम कंडीशन को उसको मैच कर सकते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जो थर्ड कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चले जी इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे रेफरेंस दे दें कि भाई व्हेन, आप रेफरेंस दे दो तो अच्छी बात है कि भाई व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लेट क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल ये कंडीशन यूज करेंगे। तो अच्छा जी, इससे अलावा आगे कंटिन्यू करने से पहले हम इस जो क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, वो भी लिख दें ताकि हम इन द एंड जो वैल्यूज पुट करें हमारे लिए आसानी हो। तो बेटा यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस देने के बाद हम यहाँ पे लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है जी बेटा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे ए ही है, तो लादा इसको कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा वो ए का ए ही रहेगा। तो बेटा एक्स की वैल्यू हो गई। अब एक्स की वैल्यू के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ए यूं का यूं ही लिखा रहेगा। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक इनटू टेंजेंट होता है, तो लिहाजा हमने वो लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है जी, इंटू टेंजेंट थीटा और डी थीटा। ठीक है जी बेटा, तो ये डी यहाँ पे x और ये dx की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है जी बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर ये x और dx की वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए जी कर देते हैं। तो भाई इक्वेशन 1 ये रही, इसके अंदर स्क्वायर रूट x लिखा है, तो x की जगह क्या आएगा, x की जगह आ जाएगा a sec थीटा। तो a sec थीटा हमने लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है वो, फिर माइनस a, तो a स्क्वायर है वो यूं का यूं ही रहा। फिर इसके डिवाइड में क्या है बेटा, इसके डिवाइड में x लिखा है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a sec थीटा। फिर आगे चलते हैं, ये dx, भाई dx की वैल्यू हमने x के ऊपर जब डेरिवेटिव लिया था वहां से हमारे पास आई थी, तो dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a sec थीटा इनटू टेंजेंट थीटा और d थीटा। अब बच्चों आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी है इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये बन गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए जी सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जरा देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला a और ये वाला sec और ये वाला sec एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं। फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे वो जरा देखते हैं। बेटा ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट, ये जो स्क्वायर है ए के ऊपर भी आएगा और सेक के ऊपर भी आएगा, तो ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस ए स्क्वायर लिखा है वो यूं का यूं ही रहा। फिर आगे जरा देखेंगे, आगे टेंजेंट थीटा और डी थीटा जो लिखा हुआ यूं ही रहा। अब हम आगे जरा देखिएगा एक चीज करेंगे बेटा, वो क्या करेंगे जरा देखिएगा, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लिया तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा। ठीक है, इनमें से ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। फिर क्या करेंगे, जो टेंजेंट थीटा और डी थीटा जो बाहर था वो यूं का यूं रहा। तो यहाँ पे बेटा अगेन जो एक मशहूर जमाना फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है टेंजेंट के स्क्वायर की कन्वर्ट कर देंगे। तो चलें जी कर देते हैं। तो ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा टेंजेंट थीटा और डी थीटा जो बाहर मल्टीप्लाई रहा वो यूं का यूं ही रहा। अब अगले स्टेप में जरा देखिएगा, ये जो स्क्वायर है वो ए के ऊपर आया तो ए स्क्वायर का कैंसिल आउट होके ए बच जाएगा, और यही स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर पर आएगा तो उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट बच जाएगा। उसके अलावा बाहर जो था वो टेंजेंट थीटा और डी थीटा तो वो यूं का यूं लिख दिया। अब बच्चों में यहाँ पे क्या करूंगा जरा वो देखो, ए बेटा यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, टेंजेंट इंटू टेंजेंट, ये टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा, बेसिकली बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। ठीक है जी बेटा, ये हो गई कहानी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जरा देखें बच्चों, अब इसका लेना है एंटी डेरिवेटिव। ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई टेंजेंट का तो डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई इसकी बहुत ही ज्यादा आसान है, वो क्या जरा देखें बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, ये तो बात पता है ना, ये प्लस का होता जाके माइनस का हो जाएगा। तो लिहाजा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू डाली थी वही वैल्यू यहाँ पे, तो लिहाजा टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं इससे एक्सपेंड कर दूंगा।
चलिए जी कर देते हैं। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग टर्म के पास जो है अलग अलग ले जाते हैं। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा इसके पास आ गई, और दूसरा क्या है लिखा हुआ है हमारे पास 1 डी थीटा। तो इन दोनों टर्म के पास हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिया है। अब मेरे बच्चों हम क्या करेंगे जरा देखें बेटा, सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव लेना है और 1 का एंटी डेरिवेटिव लेना है। 1 का तो एंटी डेरिवेटिव इजीली निकाल देंगे, सिंपल थीटा आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव कैसे लेंगे बेटा, सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव का एक फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट होता है। बच्चे को मालूम है, आपको नहीं मालूम तो आप मालूम कर लें, ठीक है। तो क्या होता है टेंजेंट का, टेंजेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव लिख देंगे यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद चलते हैं आगे माइनस ए। अब 1 का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर क्या दिया हुआ है थीटा, तो भाई थीटा लिख दिया जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। फिर इसके आगे क्या करेंगे, प्लस सी लिख देंगे। तो सिंपल आपने इस टर्म का एंटी डेरिवेटिव आपने ले लिया है। अब चलते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे तो देखिए ये आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया, बेहतरीन हो गया। लेकिन असल मसला क्या आएगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर जो ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, आपने जब इसका एंटी डेरिवेटिव लिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो भाई इसका फाइनल आंसर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन आपका एक्स फॉर्म में था, तो आपका फाइनल आंसर भी एक्स फॉर्म में होना चाहिए। ये तो थीटा है ना, ये तो आपने कंसीडर किया था। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्स हमने कंसीडर किया था इसकी मदद से हम यहाँ से ये टेंजेंट थीटा और थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आगे मेरे पास यहाँ पे जगह हो रही है खत्म, नया पेज लगा दूं तो वहां पे कंटिन्यू करूंगा जी बेटा। तो चलें जी आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा हमें पता है कि ये भाई हमने एंटी डेरिवेटिव ले लिया है, अब हमें थीटा की वैल्यू को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये वाली बच्चे को याद है कि भाई इसके लिए हम आगे करते हैं, जो हम लेट करते हैं एक्स को, इस कंडीशन को यूज करते हुए उसको सबसे पहले लिखते हैं। लेट कर लिया एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, बेटा यही हमने कंसीडर किया था ना जी, बिल्कुल किया था। अब इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो भाई स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स का स्क्वायर किया एक्स आ गया, फिर इस साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और सेक के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ये जो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई था इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बच्चों इसको थोड़ा सीधा करके लिख दूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मशहूर जमाना फार्मूला मुझे याद है, वो फार्मूला क्या था बेटा, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 लिख दूंगा। तो चलिए जी लिखता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि यहाँ जो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू डालनी है वो टेंजेंट की डालनी है। तो सेक की फॉर्म को यूज करते हुए मैंने टेंजेंट की वैल्यू मालूम कर ली इस फार्मूले को यूज करते हुए, सिंपल। तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 के, और इज इक्वल टू ये किसके है, सेक स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, सिंपल। तो बेटा यहां से देखिए मैं आगे क्या करूंगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लस का था उधर जाके 1 माइनस का हो गया। अब आगे मैं यहाँ पे लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने की तरह देखिए क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, भाई डोमिनेटर में 1 था, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपका एलसीएम आपके सामने आ गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, ठीक है जी बेटा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब हम लोग करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट हमारा इसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। मानते हैं नहीं मानते जी, बिल्कुल मानते हैं। अब हम आगे करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट रह जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जरा देखें स्क्वायर रूट ए पे आएगा तो ये ए बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से आपने क्या किया, टेंजेंट की वैल्यू मालूम कर ली है बेहतरीन तरीके से। लेकिन अब जरा देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन था इसके अंदर पुट करनी है ना, तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, टेंजेंट थीटा जो था, टेंजेंट थीटा की तो वैल्यू पुट कर देंगे भाई, ये किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए के, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कहां से पुट करेंगे, यहाँ पे तो टेंजेंट की वैल्यू मालूम की है ना आपने, टेंजेंट थीटा की। अब थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए जरा देखिएगा वो यहाँ पे करेंगे काम, क्या करेंगे जरा देखिएगा, ये जो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जरा देखिएगा मैं क्या करूंगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा, ये इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू मालूम करूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे आपने ये क्या किया कि क्योंकि आपको पता है ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू डालनी थी वो डाल दी, ठीक है जी। उसके अलावा आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए जो जहां से हमने कंसिडरेशन स्टार्ट की थी उसी को पकड़ के वहां से हम लोगों ने थीटा की भी वैल्यू मालूम कर ली है। तो अब फाइनल क्या करें भाई, ये जो वैल्यू है पूरी इसके अंदर पुट कर दें, जो आपके पास ये जो क्वेश्चन आया था फाइनल जो एंटी डेरिवेटिव आया था, तो इसके अंदर देखिए ए है, ए के बाद क्या लिखा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। फिर आगे चलते हैं, माइनस ए लिखा हुआ है, ए के बाद क्या लिखा है, थीटा। तो थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है सेक इनवर्स
एक्स अपॉन ए, ठीक है जी बेटा, एंड प्लस सी जो लिखा है वो लिख दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अब जरा देखें ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके अलावा माइनस ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी, सिंपल। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई आप जरा देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन था वो भी एक्स फॉर्म में था और आपका जो आंसर है वो भी एक्स फॉर्म में आ चुका है। तो लिहाजा जिसकी वजह से ये जो सारी सिंप्लीफिकेशन की थी वो आपने पुट की, तो आपका जो क्वेश्चन का जो एंटी डेरिवेटिव लिया था उसके अंदर पुट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर बना वो ये बन गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है, जो कि दिया है ये बेटा, इस पे लेना है एंटी डेरिवेटिव। तो बेटा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डी यू अपॉन यू स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। आपको क्वेश्चन दिएगा ये, इसके पे लेना है एंटी डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा जी बेटा, तो सबसे पहले जरा देखिए, कुछ सीधा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर ये फॉर्म लग रही है। तो लिहाजा जो मेन क्वेश्चन होता है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो वो हमने कह दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस दे देंगे, क्या देंगे भाई, व्हेन ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। चलिए जी हम एक्स दे देते हैं क्योंकि हमें पहले रेफरेंस दे रहे हैं, तो भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन लग रही है, तो इसका मतलब एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए साइन थीटा। तो लिहाजा लेट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है जी बेटा। तो जरा देखिए यही कंडीशन आपको दी है, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो भाई जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो लिहाजा लेट किया भाई, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए सॉरी यू आएगा ना, यू आएगा क्योंकि भाई मेन फंक्शन जो दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ यू दिया हुआ है। तो लिहाजा यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिख दिया जाएगा। इसको थोड़ा दोबारा से सही करके लिख देता हूं, तो यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। फिर हम क्या करेंगे, अब यू के बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। फिर इसके बाद करेंगे डी यू इज इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा यू मेरे पास यू की वैल्यू और यू मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है, तो ये यू और डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। यू और डी यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखें क्या होगा। तो भाई ये इक्वेशन 1 थी, इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है, फिर क्या लिखा है डी यू। तो भाई डी यू किसके बराबर है, जब हमने यू पे डेरिवेटिव लिया था वहां से हमारे पास डी यू की वैल्यू आई थी, तो ये क्या आई थी, ए कोस थीटा डी थीटा। फिर आ जाए इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में क्या लिखा है, यू, तो यू किसके बराबर है, यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा की है, लिहाजा लिख देता हूँ ए साइन थीटा, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर किया और माइनस यू है, तो भाई यू किसके बराबर है, यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा के बराबर है, और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो वो मैंने स्क्वायर लगा दिया, सिंपल। तो बेटा जो सी वैल्यू बन रही थी यू और डी यू की, तो वो मैंने पुट करी, तो आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो जरा देखिएगा क्या होगा, ए कोस थीटा और डी थीटा डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में देखें ये स्क्वायर ए के ऊपर भी आ जाएगा और ये स्क्वायर साइन के ऊपर भी आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम आगे क्या करेंगे, जरा देखें बेटा, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। फिर इसके आगे जरा देखिएगा क्या कर सकते हैं मजीद सिंप्लीफिकेशन में, ए कोस थीटा डी थीटा डिवाइड के अंदर जरा आ जाए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं चेंजेस की। अब देखें इन दोनों के अंदर ए आ रहा है कॉमन, तो वो ए कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कुछ इस तरीके से बच जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या है कि भाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो चलिए जी करते हैं, तो भाई ए कोस थीटा डी थीटा डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में क्या लिखा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर था, इसकी जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा, सिंपल हमने वो लिख दिया। अब मेरे बच्चों यहाँ पे हम जरा देखिएगा क्या करेंगे, ए कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड के अंदर जरा आ जाए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ए के ऊपर आया तो ये स्क्वायर ए बन जाएगा, और यही स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर पर आएगा तो ये कोस निकल के आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जरा देखो, ये ए और ये वाला ए, ये कोस और ये वाला कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर 1 बचेगा, डी थीटा बचेगा, और डोमिनेटर में जरा देखें ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, जरा देखें बेटा, ये जो ए है वो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है जी, उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो डी थीटा है इसके ऊपर। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन हो गया कुछ सीधा। अब हमें पता है कि भाई हम साइन का एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं और साइन स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई करके उसका एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन डोमिनेटर में नहीं ले सकते।
तो अब हम क्या करेंगे वो जरा देखिएगा बेटा इसको जरा देखिएगा। मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं कि भाई 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक का इनवर्स होता है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं 1 अपॉन साइन का कोस होता है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ये कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिएगा क्या होगा कि साइन ऑफ कोसेक मैं ले सकता हूं इजीली, तो इसकी वजह से मैंने 1 अपॉन साइन को कन्वर्ट कर दिया कोसेक में। अब जरा देखिएगा मैं आगे क्या करूंगा बेटा, ये वाली तो बात हर किसी को बच्चे को याद है कि भाई कोसेक का एंटी डेरिवेटिव और कोसेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे हमें कोसेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव लेना है, तो कोसेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोट। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल आपने इसका एंटी डेरिवेटिव ले लिया एंड प्लस सी कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दी गई, लिमिट नहीं होती तो वहां पे हम प्लस सी करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो जरा देखिएगा ये जो क्वेश्चन था इसका आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया, ये आपका आंसर हो सकता था, लेकिन आप जरा देख सकते हैं कि भाई आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, वो यू की फॉर्म में था, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी यू की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे तो थीटा है, तो लिहाजा इस थीटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यू कंसिडर किए थे इसको सिंप्लीफाई करते करते यहाँ से हम कोड की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है बेटा। कोड की वैल्यू मालूम करेंगे इन फॉर्म ऑफ यू, तो इस ये जो वैल्यू हमने कंसिडर की थी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे मेरे पास जगह हो गई खत्म, नया पेज लगाता हूँ, वहां पे कंटिन्यू करता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 1 मिनट रुक जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो एंटी डेरिवेटिव लिया है इसको इन द फॉर्म ऑफ यू बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लेट की थी यू की वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। तो लिहाजा हमने यू यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे हमने कंसीडर किया था। बेटा इसको ले लिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू मालूम कर सके इन फॉर्म ऑफ यू। तो जरा देखिए इन चीज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यू का स्क्वायर किया और ए का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यू अपॉन ए, ठीक है जी, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई हमें एक चीज याद है कि भाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम बहुत छोटे छोटे थे वहां से हम करते आ रहे हैं। तो जरा देखिएगा वहां पे हम साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, यू स्क्वायर। अच्छा साइन स्क्वायर है ना, तो ये भी तो साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो ये कोस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए के। अब हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम, तो भाई एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, नीचे ए स्क्वायर है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कोस स्क्वायर की नहीं कोस की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो चलिए जी करते हैं, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो भाई स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये स्क्वायर इधर भी गया इधर भी गया, तो भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, तो ये कोस थीटा बच जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इसके ऊपर आया तो ये यूं का यूं रहा, यही स्क्वायर रूट ए स्क्वायर पे आया तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर ए आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा आप लोगों ने क्या किया है, ये कोस की वैल्यू मालूम कर ली है और उसके अलावा और क्या किया है, और फिलहाल कुछ भी नहीं किया। अब मेरे बच्चों ये बात बताओ कि आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए थी, कोट की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो आपने साइन की वैल्यू निकाली हुई है और कोट की वैल्यू निकाली है, तो भाई आपको कोस की वैल्यू निकाली और साइन की वैल्यू निकाली है। तो कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं वो बताता हूँ। बेसिकली बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको जरा देखिएगा, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन ए हो जाएगा। ये बात तो मानते हैं ना कि भाई ये यू ए मल्टीप्लाई जरा के मैंने डिवाइड कर दिया, ये साइन की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे ये जो साइन की वैल्यू है और ये जो कोस की वैल्यू निकाली है, अब इन दो न्यू वैल्यू को यूज करते हैं हम कोट की वैल्यू मालूम करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। नाउ अब हमें कोट मालूम करना है, बेसिकली तो हमें कोट थीटा मालूम करना है ना बेटा। तो कोट को मालूम करने के लिए वाली बात हमें पता है कि कोट किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये जो साइन और कोस की ये जो वैल्यू है, जो हमने कंडीशन कंसीडर की थी उसी से निकालिए साइन की और कोस की। तो ये साइन और कोस की वैल्यू दोनों हम कोट के इक्वल टू कोस अपॉन साइन के बराबर होती है, उधर पुट करेंगे और यहाँ से हम कोट की वैल्यू मालूम करेंगे और ये जो कोट थीटा की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो देखिएगा आपका फाइनल आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कोस किसके बराबर है, कोस बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के अपॉन ए के। फिर आ जाए डिवाइड में साइन, तो साइन किसके बराबर है, यू अपॉन ए के, तो यू अपॉन ए लिख दिया। अब ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आपके पास ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू। तो अब मेरे बच्चों जरा देखो, कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिएगा आपने क्या किया, साइन और कोस की वैल्यू को यूज करते हुए कोट की थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, जो कि आपको रिक्वायर्ड थी। तो इस चीज को जरा देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका पास पेपर में आया हुआ है और इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आगे के क्वेश्चन को भी करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल अब हमने क्या करना है, ये जो कोट की वैल्यू अब इसके अंदर पुट करनी है और आपका जो फाइनल आंसर होगा वही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थीटा नहीं होगा, इन दी फॉर्म ऑफ यू ही होगा। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वही आपका फाइनल आंसर होगा यू की फॉर्म में। तो आगे मेरे पास जगह होगी खत्म, तो 1 मिनट रुक जाए, उसको कंटिन्यू करता हूँ नए पेज पर। तो जरा देखिएगा आगे
कंटिन्यू करूंगा इस साइड पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा, 1/a²। ठीक है जी बेटा, ये माइनस का था तो माइनस में बाहर निकाल तो ये -1/a हो जाएगा, और कोड की वैल्यू पुट करनी है। तो कोड किसके बराबर है, कोड बराबर है √a² - u² डिवाइडेड बाई u। ठीक है जी बेटा, सिंपल। और इसके अलावा इसके आगे क्या लिखा है, +c। तो भाई जो क्वेश्चन था जिसमें एंटी डेरिवेटिव लिया था, आपने कोड की वैल्यू पुट कर दी। अब ये इन द फॉर्म ऑफ क्या आ गया, u आ गया। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया था उसी फॉर्म में आपका फाइनल आंसर भी आना चाहिए, तो वो आ चुका है। अब इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा, 1/a²u, ये जो u है इसके डिवाइड में से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, √a² - u² एंड +c। तो भाई इसको आप चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा यहाँ पे आके दोनों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।